जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है अपने स्वरूप का तो परम शांति का अनुभव होता है, और जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो चरम और परम सुख का अनुभव होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख के समुद्र हैं, और जब भगवान मिलते हैं तभी परम शांति और परम सुख का अनुभव होता है। इसलिए जीव को पाप आचरण छोड़ करके धर्म पूर्वक आचरण करते हुए खूब नाम जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए, ये जीवन सुख की प्राप्ति के लिए। देखो, हर आदमी प्रयास कर रहा है सुख के लिए, आप विचार करके देखो, कोई दुख के लिए प्रयास करता है क्या? लेकिन सब अशांति में है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? सब अशांत है, और अशांति का मूल कामना है, और कामना का मूल अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति और सुख नहीं मिल सकते। चिंता, शोक, भय, कामना यही सताते रहते हैं। ओवर थिंकिंग में जीव परेशान है, नहीं परेशान है। तो जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। यहाँ बैठे, यहाँ एक वयोवृद्ध आकर बैठे थे और उन्होंने कहा मुझे कई मेडल प्राप्त है भारत सरकार से और खूब वैभव है, लेकिन मैं डर रहा हूँ जब मैं मरूंगा सब छूट जाएगा। इसका कोई उपाय है? उनका इसका उपाय जो था उसको तो खो दिया, जीवन तो खो दिया। ये जीवन भगवान के लिए मिला था। अब जो कुछ सब है वो मेडल अलमारी में रखे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में रखा रह जाएगा, परिवार और घर द्वार यही रह जाएगा, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। आप जितनी श्वासें बची, राधा राधा कह लो, अगर सुख चाहते हो, सुख और शांति। अच्छा, अपने को पता नहीं है कि हम 70 वर्ष के होके ही मरेंगे कि 80 वर्ष के होके मरेंगे। 8 मिनट में मर सकते हैं, बैठे बैठे मर सकते हैं। जरा सा दिल फेल हुआ आदमी मर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें भययुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भय मुक्त होने के लिए भययुक्त होकर कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर जब मृत्यु सब कुछ हरण कर लेगी तो हमारे पास रहा क्या? विवेक से देखो, भजन किया नहीं, अब हम परलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास तो खर्चा नहीं है। जो धन परलोक में लगता है वो भगवान का नाम, वो तुमने लिया नहीं, तो फिर हम पिटाई करेंगे और नरक रूपी जेल में डाल देंगे। नाना प्रकार की दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख और शांति भगवान के साक्षात्कार में है, और भगवान का साक्षात्कार पापाचरण छोड़कर खूब जो भजन करता है उसको प्राप्त होता है। राजकीर्ति जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कैसे अनुभव होती है और करें? जब भजन किया जाता है, जब ईश्वर से अपनापन करके और खूब भजन किया जाता है तो हृदय इतना आनंदित रहता है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में वो सामर्थ्य है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने और गंदे आचरण न करें। जो हमें पता है ये पाप है, ये गंदा आचरण, वो ना करें तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा।